मिस्टर पवन कुमार सर आप आए और अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। तालियों के साथ जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? झकास। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस तरीके का होटल में ठहरने का मौका मिला होगा? जिनको पहली बार, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिनको पहली बार ऐसा होटल में ठहरने का मौका मिला है? हाँ, हाथ उठाने में कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल हाथ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं अपने बीच में जो पहली बार में इस तरीके का होटल में आने का उनको मौका मिला है और आए हैं पहली बार। अच्छा, ये सब संभव कैसे हो पाया है? आरसीएम की वजह से। सच्चाई तो यही है ना कि आरसीएम की वजह से ही इतने शानदार होटल में ठहरने का मौका मिला, इतने शानदार होटल में रहने का मौका मिला, है ना। अगर नहीं होता तो शायद हम पूरी जिंदगी बिता देते काम करते करते, लेकिन शायद इस तरीके का माहौल में कभी भी नहीं आ पाते। यस या नो? देखिए, आखिर इस तरीके का माहौल में क्यों लाया जाता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों लाते हैं हम सभी के सभी लोगों को इस माहौल में? वो इसलिए लाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति अपने इस दिमाग के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर चेंज हो सके। हम जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल का सॉफ्टवेयर इसके अंदर रहता है। जब तक हम माहौल को चेंज नहीं करेंगे तब तक सॉफ्टवेयर चेंज होने वाला, और जब तक ये सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होगा ना, तब तक आप जीवन में कभी भी बड़ी उपलब्धि को पा ही नहीं सकते। मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, अगर इस तरीके का होटल में अगर आप बार बार आते हैं, इस तरीके का माहौल में आप बार बार आते हैं, तो आपके मन के अंदर एक भावना जरूर जगेगी कि आगे चल करके हमें भी ऐसा घर बनाना है, या फिर ऐसे माहौल में रहना है, ऐसे माहौल में बार बार जाना है, इस माहौल में परिवार को लाना है। इसके लिए क्या बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यानी कि आपके अंदर पैसे कमाने की चाहत बढ़ेगी, और पैसे कमाने का चाहत बढ़ेगा तो ही आप आरसीएम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज लगेगा दाल रोटी तो चल ही रहा है, और दाल रोटी तो चल ही रहा है ना, अब आरसीएम मन से करने की जरूरत ही क्या है? ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अगर आप उसी दाल रोटी के चक्कर में पड़े रह जाएंगे तो कभी भी जीवन में बड़ी कामयाबी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमें बार बार इस तरीके का माहौल में आना चाहिए, बार बार इस तरीके का माहौल में आना चाहिए। लोग को लगता है कि भी खर्चा हो जाएगा, डर तो इसी से लगता है ना कि खर्चा हो जाएगा। जब तक खर्च नहीं करेंगे, कमाने के लिए कहां से सीखेंगे? बचा बचा करके कोई अमीर नहीं हुआ है, हो ही नहीं सकता है। खर्च जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा पैसे कमाने की चाहत बढ़ेगी, क्योंकि खर्च आपका ज्यादा है। और जब पैसे कमाने की चाहत बढ़ेगी तो आपको लगेगा कि भाई तरीका क्या है हमारे पास पैसा कमाने का। तो तरीका आपके दिमाग में बस एक ही आएगा ना कि आरसीएम के अलावा मेरे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमें जी जान लगा करके आरसीएम करनी चाहिए और आप एक बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। आपके टीम में कौन आते हैं नहीं आते इससे कोई मतलब नहीं है। कौन आए और कौन छोड़ करके चले गए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस हॉल में मौजूद रहते हैं, बार बार इस तरीके का सेमिनार में आते रहते हैं, बार बार इस तरीके का माहौल में आते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप बड़ी कामयाबी की तरफ जाएंगे। आप तैयार हैं? देखिए, बड़ी कामयाबी की तरफ आपको जाना है या आप टीम को लेकर के जाना चाहते हैं? अगर टीम नहीं चलना चाहेगा तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले माइंड में ये कर लीजिए, ये आप बात जान लीजिए कि ये बिजनेस ना आपके डाउनलाइन का है, ना ही आपके बिजनेस आपका अपलाइन का है। ये किसका है? खुद का है, खुद का है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कीजिए। सर, बहुत सारे आपके डाउनलाइन में वो व्यक्ति आ जाएंगे जिनके सपने बड़े हैं ही नहीं, और आप उन्हीं को पकड़ कर रखिएगा कि भाई यही आगे बढ़ेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा अगर लगता है तो ये 100% गलत है। आप डाउनलाइन के लिए नहीं आए हैं, हकीकत यही है दोस्त। आप डाउनलाइन के लिए नहीं आए हैं, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। हाँ, आप अपने उस डाउनलाइन का सपना को पूरा करने में उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे जिनके सपने बड़े हैं। जिनका सपना बड़ा होगा वही ना आपके साथ चलेंगे, नहीं तो आएंगे और छोड़ करके चले जाएंगे। आपके डाउनलाइन में आपके नजदीक में भी लोग आएंगे, आप जिनको स्पॉन्सर किए वो भी लोग आएंगे, लेकिन कई एक बार कुछ दिन साथ चलने के बाद भी वो छोड़ करके चले जाएंगे। आपका मन मायूस होगा,
लगेगा करे एक दिन ये बहुत ज़्यादा काम करते थे लेकिन आज काम करना ही बंद कर दिए, आप टूटेंगे। लेकिन आपको याद आना चाहिए कि हम उनके सपनों के लिए पूरा नहीं कर रहे हैं काम, हम अपने सपनों के लिए पूरा कर रहे हैं। यस या नो? और अगर अपने सपने के लिए करेंगे, आप अपने परिवार के सपनों के लिए करेंगे, आप अपने बच्चों के सपने पूरा करने के लिए करेंगे, तो कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। और लगातार हमें काम करते रहने की जरूरत है। चलिए हम ज़्यादा देर बातचीत नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर हम अपने ग्रेट गुरुदेव आदरणीय नवल सर को बुलाएंगे। कुछ टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं सर कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है। ट्रेनिंग का महत्व, ट्रेनिंग लेना जरूरी है या नहीं? जरूरी है। जरूरी है। देखिए आरसीएम में मोटिवेशन की भी जरूरत है और ट्रेनिंग की भी जरूरत है। जब तक दोनों चीजें नहीं होगी ना, तब तक आप आरसीएम में टिक ही नहीं सकते हैं। मोटिवेशन की भी जरूरत होती है और ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन को देखते हैं। सेमिनार हो रहा है, सेमिनार में हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। सेमिनार में क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलता है, मजेदार बातें सुनने को मिलता है। हम लोग हंसते हैं, बहुत सारा उस तरीके का माहौल बनता है। वो सेमिनार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी ट्रेनिंग की बारी आती है तो वो ट्रेनिंग का विषय शायद बहुत सारे लोगों को बोरिंग का विषय लगता है और वो जाते नहीं है। लोगों को लगता है वो ट्रेनिंग में जाकर के क्या करेंगे, ट्रेनिंग में लोगों को लेकर जाकर के क्या करेंगे, उसे मजा नहीं आता है। लेकिन सिर्फ सेमिनार से होने वाला नहीं है। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझाते हैं, तैरना किनको किनको नहीं आता है, एक बार हम ट्राई करेंगे। पानी में तैरना किनको किनको नहीं आता है? किनको, कुछ लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब हम ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं तैरना नहीं आता, हम ट्राई नहीं कर रहे हैं सर। हम भी तो वही पूछ रहे हैं किनको तैरना नहीं आता है। यानी कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहे हैं। फिर तो यहाँ पे रहना या ना रहना फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। हमने क्या सवाल किया, किनको किनको तैरना नहीं आता है, वो हाथ खड़ा कीजिए। एक बार वापस हाथ खड़ा कीजिए, तो किनको किनको तैरना नहीं आता है। देखिए बहुत सारे लोग को तैरना नहीं आता है, मुझे तैरना आता है ना। अगर हम आपको खूब मोटिवेट करें कि सर चंद्रिका सर बहुत मजा आता है, सर आइए ना पानी में कूदते हैं, अरे इतना मजा आता है, शरीर को स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है और पानी में तैर जाते। जरा सोचिए कि आदमी को चलना मुश्किल हो जाता है, हम लोग तैर करके इस पार से उस पार हो जाता है, बड़ा ही आनंद आता है। आइए कूदिए। मेरी बातों में आ करके हम खूब सारा मोटिवेट कर दिए और आपको भी अंदर से लगा कि चलो कूद जाते हैं, तैर जाते हैं। हम भी बताएंगे क्या करना है, हाथ पैर ही तो मारना, हम क्या करना है। आपने मेरी बातों में आकर के जबरदस्ती कूद तो गए और आपको तैरना नहीं आता, क्या होगा? यही होगा ना। हाथ पैर मानेंगे, नाक में पानी जाएगा, मुंह में पानी जाएगा, बेचारा को बुका करके जल्दी जल्दी बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। होता भी यही, आश्रम के अंदर भी यही होता है। लोग मोटिवेट करके बोल देते हैं कि में करोड़पति हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लोग आ तो जाते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर बांटते हैं, पानी जाता है मुंह और नाक के अंदर, बाहर हो जाते हैं, भाग जाते हैं बाहर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही हो रहा है, यही हो रहा है कि भाई मोटी। अच्छा फिर क्या करते हैं, एक आदमी साइड होते रहा तो फिर जाता है, फिर जाकर के मोटिवेट करता है। फिर हम वापस जाकर के बोलेंगे सर क्या बात करते हैं सर, हमको तो इतना मजा आता है, हम तो देखिए कल भी नहाए जाकर के, परसों भी नहाए जाकर के और इतना मजा आ रहा है, आपको कैसे मजा नहीं आता है? हम सिर्फ मोटिवेट करने का प्रयास करें, दोबारा फिर से वो छलांग लगाए और फिर से उनको तैरना आता ही नहीं है, क्या होगा? फिर से वो बाहर निकल जाएंगे सर, फिर से वो बाहर निकल जाएंगे। वो टिकने वाले नहीं है। वो हाथ और पैर दोनों चला रहे हैं लेकिन वो टिकेंगे नहीं, वो बाहर निकल जाएंगे। क्यों नहीं बाहर निकल जाएंगे? क्योंकि वो हाथ पैर चला तो रहे हैं लेकिन बिना ट्रेनिंग लिए हुए चला रहे हैं। और जब तक बिना ट्रेनिंग लिए हुए चलाते रहेंगे तब तक शहीद होते रहेंगे। आरसीएम में भी वही बातें हैं, आरसीएम में भी वही बातें हैं। आप जाते हैं फील्ड में, हाथ पैर चलाते हैं लेकिन वापस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग लेते नहीं है। और अगर ट्रेनिंग लेकर के सही तरीके से काम कर ले तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं आपका अपलाइन छोड़ देगा ना, फिर भी आप आरसीएम को छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका डाउनलाइन छोड़ देगा ना, फिर भी आप आरसीएम को छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि आरसीएम चलाना कैसे है, आपको मालूम है कि आरसीएम में पैसा आता कैसे है, आपको मालूम है कि आरसीएम में पैसा अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये सब आपको मालूम है। इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे ही आते हैं ना, कुछ दिन आते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, 10-20 को ज्वाइनिंग करवा देते हैं और 10-20 ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी पैसा नहीं आता है
अपने अपलाइन को फ़ोन करते हैं, सर पैसा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं पैसा आ रहा है ये बात उनको मालूम ही नहीं है। आखिर हमने 10 ज्वाइनिंग करवाया, 10 ज्वाइनिंग के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है ये बात तो मालूम ही नहीं है। और जब तक ये बात मालूम नहीं रहेगा तब तक वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होते रहेंगे और एक दिन छोड़ देंगे। सर सबके पास में चला जाएगा, अब किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आप आइए। सबका ध्यान मेरी पास, आप मेरी तरफ रखिए। आप सबों के पास में जो भी जा रहा है वो सबों के पास में जाएगा, टेंशन लेना नहीं, चिंता नहीं करना। ये सब आप ही के लिए है। और आप बैठिए सर, आप बैठिए, वो सब अपना कर देंगे, बैठिए ना, सब लोग कर देंगे। सबका ध्यान यहाँ पे रखिए। ज़्यादा लालच करना अच्छी चीज़ें नहीं है, समझ लीजिए, वो आएगा खत्म होने वाला नहीं है। तो चलिए, हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे कि आखिर ये की जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो एक तो ट्रेनिंग का महत्व आपको समझ में आ गया कि ट्रेनिंग लेना अति आवश्यक है। कभी भी अगर मौका मिले ट्रेनिंग लेने का, चाहे वो छोटा लीडर का ट्रेनिंग हो, बड़े लीडर का ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग में 200 रुपये का टिकट लगे, ट्रेनिंग में 500 रुपये का टिकट लगे, या फिर ट्रेनिंग में 1000 का टिकट लगे, टिकट से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है सर? क्योंकि अगर हम 1500 रुपये का टिकट लगाने से डर गए ना तो करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे। याद रखिएगा, जिंदगी में करोड़पति कभी नहीं बन पाएंगे आप अगर ये टिकट लगाने से डर गए तो, क्योंकि सीखने से ही डर जाएंगे तो फिर करोड़पति बनना संभव नहीं है। अच्छा, करोड़पति बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? कितने लोग हैं जो बनना चाहते हैं? चाहते हैं ना? देखिए, अगर यहाँ आने के बाद भी अगर आपका सपना नहीं बड़ा हो तो फिर बेकार में जमींदार पैलेस के अंदर आना है। काहे का जमींदार पैलेस के अंदर आना है? अगर यहाँ पे आने के बाद भी अगर आपके सपने बड़े नहीं हो तो, है या नहीं? यहाँ आने के बाद, यहाँ का माहौल देखने के बाद तो आपको लगना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। दूसरा सवाल आपसे करते हैं, करोड़पति बनना सभी लोग चाहते हैं। दूसरा सवाल आपसे करते हैं, आपके पास में कौन सा तरीका है? अगर आरसीएम नहीं करेंगे, मान लिया जाए अगर आप आरसीएम नहीं करेंगे तो आपके पास में दूसरा कौन सा तरीका है जिस तरीके के ऊपर काम करके आप करोड़पति बन सकते हैं? एक व्यक्ति हाथ उठाइए जिनके पास में कोई तरीका है। किन्हीं के पास में कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। वास्तव और हकीकत भी यही है कि किन्हीं के पास में कोई तरीका नहीं है। हमारे पास में भी कोई तरीका नहीं है, आपके पास में भी कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिसका नाम है आरसीएम। एक तरीका है और ये हमें करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब जब हम इसको सही तरीके से करेंगे, तब जब हम इसको सीख करके करेंगे तब, अदरवाइज संभव नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे कुछ। ध्यान से समझिएगा, पैसा कैसे आता है? सारे के सारे जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ज्वाइनिंग किए हुए हैं, है ना? पैसा कैसे आता है थोड़ा सा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। सवाल भी आप लोग से करते रहेंगे। और पहला स्लेब हमारा कितने का है मालूम है सर? किन्हीं को? कितने का? 20,000 किनको मालूम है पहला स्लेब कितने का? 5,000 10,000 5,000। पहला स्लेब हम तो पूछ रहे हैं, पहला स्लेब कितने का है? 20,000। आप 10,000। और कोई? पहला स्लेब कितने का है? बोलिए बोलिए। रूपा जी बोल रहे हैं 5,000। और बोलिए। और कोई? मतलब बस 2 ही आदमी को मालूम है और किन्हीं को मालूम नहीं है? 20,000 का पहला स्लेब। लीडरशिप अचीवर पूनम जी बोल रही है 20,000 का पहला स्लेब। और बोलिए 5,000 का पहला स्लेब है सर। 5,000 का कितना परसेंट मिलता है? 2%। पहला स्लेब 5,000 का। 5,000 में कितना मिलता है? 2%। उसके बाद कितना का है? 10,000 का। याद रखिए सर, इसको ये जरूरी है सभी लोगों के लिए। सभी लोग इसको याद रखिएगा। आपको मालूम होगा कि पैसा कितना पे आता है तो कैसे आता है, कितना आता और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, इतना कम आया तो क्यों आया, ज्यादा आया तो क्यों आया, ये सब ज्यादा आपको मालूम रहना चाहिए। नहीं मालूम रहेगा फिर से आप धराशायी होंगे। कमीशन से अगर नहीं मालूम रहेगा तो 10,000 पे कितना है सर? बोलिए 4.5%। उसके बाद कितना? 2.5% बढ़ाते चले जाना है। ध्यान रखिएगा, 2.5% बढ़ाते चले जाना है। ये आपको याद रखना। 20,000 के बाद कितना है?
40,000 नहीं मालूम है तो सभी लोग कितना परसेंट हो जाएगा? 40,000 के बाद 70,000 कितना? 12%। उसके बाद फिर आगे 1,15,000 कितना? 1,15,000 पे 14.5%। 14.5%। उसके बाद फिर 1,70,000 1,70,000 कितना? 1,70,000 पे हो गया 28% रिटर्न। 17%। उसके बाद 2,60,000 2,60,000 कितना? 19%। उसके बाद 3.5 लाख 3,50,000 कितना? 22%। 22%। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा बोनस कहलाता है? कौन सा बोनस कहलाता है ये बताइए। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। क्या बोलते हैं? इंसेंटिव बोनस। परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 2% से लेकर के 22% तक हमें मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। याद रखिएगा सभी के सभी लोग। कौन सा बोनस को बोलते हैं? परफॉर्मेंस बोनस। उसके बाद फिर रॉयल्टी बोनस होता है। रॉयल्टी बोनस कितना परसेंट मिलता है? 8%। 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी बोनस मिलता है। उसके बाद अगला बोनस क्या होता है? टेक्निकल बोनस। वो कितना होता है? 5%। टेक्निकल बोनस भी मिलता है 5%। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी फिर तो दूसरा चीज है। चलिए अब आपसे सवाल करते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा सभी के सभी लोग, आपको सीखना भी है और जानना भी है। अगर कोई व्यक्ति अभी ज्वाइनिंग करे, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा सभी के सभी लोग, अगर कोई व्यक्ति आज ज्वाइनिंग करता है, जैसे ये कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त में ज्वाइनिंग करता है। अगस्त में ज्वाइनिंग करता है, वो 2,000 रुपये का खरीदारी किया, 2,000 रुपये का खरीदारी किया, इसका कितना कमीशन बनेगा? कोई बता सकते हैं? कितना कमीशन बनेगा? जितना सब बोल रहे हैं कमीशन नहीं बनेगा, बताइए कितना बनेगा कमीशन? 12% मिलेगा। बताइए क्या मिलेगा? कितना कमीशन मिलेगा? कमीशन 0 मिलेगा। कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। कमीशन नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? याद रखिए, जब ये व्यक्ति लगातार 6 महीने खरीदारी करेंगे तो 6 महीने में जितना खरीदारी होगा उसका 12% का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो मालूम है ना सभी लोगों को? हाँ, ये बात मालूम है सभी लोग को और आगे से बताना भी सभी लोग को यही है। अच्छा, 2,000 रुपया खरीदारी करेगा, इसका पीवी बनेगा? यस नो? पीवी तो बनेगा ना। हमारे पास में 3 रेट होता है। एक तो को बोलते हैं एमआरपी, दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। अच्छा, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएंगे? एमआरपी का फुल फॉर्म? हाँ, यस, मैक्सिमम, जोरदार तालियां हो जाए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जोरदार तालियां। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सेलिंग प्राइस, ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तीसरा होता है पीवी। पीवी का मतलब परचेज वॉल्यूम। और ये तीनों का तीनों कंपनी द्वारा डिसाइड होता है। किसी भी प्रोडक्ट का 3 रेट होता है, तीनों का तीनों कंपनी द्वारा डिसाइड होता है। जैसे किसी साबुन का एमआरपी है 10 रुपया, वो सेलिंग प्राइस 9 रुपये मिलता है, 9 रुपये उसका पीवी बनेगा। मान लीजिए 3 या 5 जो भी पीवी बनता है, 3 जो भी 3 या 5 जो भी बनता है वो कंपनी का द्वारा डिसाइड होता है। सभी लोग को मालूम है पीवी ही हमारा बिजनेस कहलाता है। यस या नो? पीवी ही हमारा बिजनेस कहलाता है। जितना पीवी होता है वही हमारा बिजनेस होता है। उसी के बदले में फ्री का प्रोडक्ट मिलता है, उसी के बदले में कमीशन मिलता है, जो भी मिलना है इनकम मिलता है, सब चीज क्या होता है? ये पीवी। तो हम आगे जो भी बातचीत करेंगे वो पीवी के आधार पर ही होगी। पीवी पे ही हम बातचीत करेंगे, कुछ भी एमआरपी और सेलिंग प्राइस से कोई लेना नहीं होगा, पीवी पे हम लोग बातचीत करेंगे। अब आइए समझते हैं कमीशन कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति ज्वाइनिंग किया यहाँ पे, एक व्यक्ति ज्वाइनिंग किया यहाँ पे, और ये एक आदमी को ज्वाइनिंग करवाया। इस तरीके से इसका एक ग्रुप चल रहा है। 1 महीने में 2 ज्वाइनिंग करवाया, फिर दूसरे महीने में दूसरा ज्वाइनिंग करवाया, फिर तीसरे महीने में 1 ज्वाइनिंग करवाया, फिर चौथे महीने में 2 ज्वाइनिंग करवा दिया। इस तरीके से 4 महीने में 1 2 3 4 5 6 7 आदमी को ज्वाइनिंग करवा दिया। खुद भी खरीदारी कर रहा है, 7 आदमी को ज्वाइनिंग करवा दिया, खुद भी खरीदारी कर रहा है। कितना कमीशन आएगा इसको बताइए, कोई बता सकते हैं?
पीवी के हिसाब से। हाँ, पीवी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। 2 व्यक्ति को इसने ज्वाइनिंग करवा दिया एक ही महीने में, कितना पीवी बना? 2000 का बनेगा, है ना? जी फिर दूसरा महीना 2000 का पीवी बन गया, है ना? फिर ये तीसरा महीना एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग किया, चौथा महीना इस तरीके से लगातार इस तरीके ज्वाइनिंग करवा रहा है। आगे से आगे सब लोग कमी खरीदारी करता है, सभी लोग पता है ना, कमी खरीदारी करता है। और इस तरीके से ये व्यक्ति सोच रहा है कि हम भाई 5 महीना हमारा हो गया है और हमने लगभग 7-8 व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवा दिए। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? कोई भी व्यक्ति सोच सकता है ना कि भाई 7-8 महीने 4-5 महीना हो गया है और हमने 4-5 व्यक्ति को ज्वाइनिंग भी करवा दिया, 7-8 व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवा दिया है, उसके बाद भी हमारे खाते पे 1 रुपया भी नहीं आया है। इस व्यक्ति को आएगा क्या? नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा बताइए? सबका खरीदारी होगा तो 5000 पीवी होगा, जैसे 3 से 3000 हो गया। हाँ, कब आएगा? जब अगर जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि 5000 पीवी इसी का पकड़ा जाए, क्योंकि सिंगल लेग है। जरूरी तो है नहीं कि इसका 5000 पीवी पकड़ा जाए, लेकिन इसके मन के अंदर क्या चलेगा? इसके मन के अंदर यही बात चलेगा ना कि भाई हम मेरे पास में 4 महीना हो चुका है सर, 4 महीने से हम काम भी कर रहे हैं और हमने 4-5 आदमी को ज्वाइनिंग भी करवा दिया, 6-7 आदमी को ज्वाइनिंग करवा दिया, लेकिन पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किसी भी महीने शायद 5000 पीवी उसका टच नहीं हुआ, और जब तक 5000 पीवी नहीं होगा तब तक 2% भी कमीशन आने वाला नहीं है। ये बात अगर हम शुरू से ही किसी व्यक्ति के मन के अंदर डाल दें तो शायद वो ये सवाल नहीं करेगा। शुरुआत से ही उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हैं तो 1 महीने में अगर 5000 का ज्वाइनिंग 5000 का पीवी हो जाता है, आपका डाउनलाइन और आपका खुद का खरीदारी मिलाकर 5000 का पीवी हो जाता है, तो आपको कमीशन मिलेगा। अगर 5000 पीवी नहीं होता है तो अभी कमीशन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान पूर्वक, क्योंकि देखिए जो बताइएगा वही लोग के दिमाग में जाकर वही ढूंढेगा। आप नहीं बताइएगा तो फिर गलत फहमियां पैदा होगी। आपको लगता है कि सर हम उसको बता देंगे कोई कमीशन नहीं आएगा, शायद ये नाराज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नेगेटिव होगा, जब बल्कि आप नहीं बताएंगे तब जाकर के बाद में ये नेगेटिव हो सकता है ना। क्योंकि देखिए हम एक व्यक्ति से पूछे थे, ऐसे ही फील्ड में जब जाने का मौका मिलता है तो एक व्यक्ति से पूछे थे, ऐसे ही कुछ दिन पहले आपसे हमको करना छोड़ दिया था, है ना। कुछ दिन तक ज्वाइनिंग किया और खरीदारी भी किया, फिर छोड़ दिया। पूछे सर छोड़ने का कारण क्या है? उन्होंने बोला सर कि बहुत दिनों से तक खरीदारी किए, कुछ नहीं मिला, छोड़ दिए। ऐसा ही बोला, कुछ नहीं आया, छोड़ दिए। हम बोले ठीक है, आप आरसीएम से खरीदारी करना छोड़ दिए, क्या बाजार से खरीदारी करना छोड़ दिए? तो बोले नहीं, बाजार से कैसे छोड़ सकते हैं? तो फिर बाजार वाला कितना दिया? तो वो भी कुछ नहीं दिया। जब बाजार वाला भी कुछ नहीं दिया तो बाजार में तो खरीदारी कर ही रही है। आरसीएम वाला कुछ नहीं दिया तो आरसीएम को क्यों छोड़ दिए? तो वो बात जानते हैं क्या बताया? वो बताया कि सर ठीक है, वो तो आपका कहना सही है, लेकिन हमको जो बताया था वो बोला कि था कि आरसीएम से जब खरीदारी करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो पैसा तो आया नहीं, दिमाग में तो बैठा हुआ था कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा आया नहीं, इस वजह से छोड़ दिए। ये तो सच्चाई है कि बाजार वाला भी कुछ नहीं दिया, आरसीएम वाला भी कुछ नहीं दिया, तो कम से कम नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन दिमाग में जो बैठ जाता है वही इंसान चाहत करता है। यस या नो? वही ढूंढेगा। हम बात ज्यादा बैठाएंगे उसके दिमाग में, वो ज्यादा ढूंढेगा। हम कम बैठाएंगे, कम ढूंढेगा। और याद रखिए, अगर आप जिस व्यक्ति को भी बोल देंगे ना कि सर आरसीएम से 1 रुपया भी नहीं आएगा, खरीदारी आप कीजिए, पैसा आपसे नहीं आएगा, अभी पूरा परिवार का स्वास्थ्य सही रहेगा, कुछ पैसे की बचत हो जाएगी, लेकिन पैसा शुरुआती दौर में आता नहीं है। अगर ये बात भी बोल करके कहिएगा ना, तब भी ज्वाइनिंग करने वाले लोग ज्वाइनिंग करेंगे। और जिनको नहीं ज्वाइनिंग करने का रहेगा ना, आप बोलिएगा कि एक ज्वाइनिंग करवाइएगा 100 रुपये मिलेंगे, तभी वो ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं। या बोलिएगा एक बात को ज्वाइनिंग करवा दिए 500 रुपया मिल जाएगा, तभी वो ज्वाइनिंग करवाने वाले नहीं है। तो हमें सही तरीके बता करके ज्वाइनिंग करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए ये चीज तो देखना है। अब बात करते हैं कि अगर इसके नीचे 5000 का बिजनेस हो जाता है, लोग खरीदारी करेंगे, बिजनेस क्या रहता है, अगर इसके नीचे 5000 का बिजनेस हो जाता है, इस व्यक्ति के नीचे 5000 का बिजनेस हो गया, लोग खरीदारी किया, 5000 का बिजनेस हुआ। अब बताइए, ये 1000 पीवी का खुद खरीदारी किया है, इसके नीचे से 5000 का बिजनेस किया है, इसका टोटल बिजनेस कितना हो गया? 6000 का। इसको कमीशन कितना मिलेगा? 6000 का 2% उसका खुद का मिलेगा सर 2000। बताएंगे कोई और? बताइए। 1000 का 2%।
इस व्यक्ति को इस नीचे से बिजनेस गया है 5000 का, ये व्यक्ति खुद का खरीदारी किया है 1000 का, टोटल मिलाकर के हो गया कितना बिजनेस 6000 का। इस व्यक्ति को कितना कमीशन मिलेगा? 2% मिलेगा खुद का खरीदारी का सर। खुद का खरीदारी का मिलेगा 2%। और क्या मिलेगा? टीम से टीम से नहीं टीम मिलेगा, से नहीं 2% से मिलेगा सर। 2% मिलेगा इसका खुद का खरीदारी बनेगा का। और इसका 5000 को बना इसको फिर इसका 100 बन जाता तो उसमें 100 घट जाएगा सर। उसको 20 रुपया बनेगा, इसको कितना मिलेगा? उसको 20 रुपया बनेगा, उसमें 100 नहीं 100 उसका बनेगा, 20 रुपया इसमें आ जाएगा। अच्छा 20 रुपये, 5000 का 20 रुपये मिलेगा। नहीं सर, उसको तो मिलवे करेगा 5000। नीचे हो जाएगा, उससे घटेगा। 5000 का 2%। चलिए क्लियर कर देते हैं जो भी हो। 2000 वाले को कुछ नहीं मिलेगा, इसको 100 रुपया मिलेगा। हाँ नहीं, हम तो इनकी बात कर रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? इनको आप कैसे कर सकते हैं क्या मिलेगा? हम कह रहे हैं इनको क्या मिलेगा? 1000 इनको का 2%। अब समझिए। हाँ यस, बिल्कुल सही बात है। बिजनेस 5000 का हुआ, ये व्यक्ति 2% पे है और ये व्यक्ति भी 2% पे ही है। यस या नो? 2% पे ही है। तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले डाउनलाइन को कमीशन देती है। डाउनलाइन से बचेगा तो अपलाइन को मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। गलत फहमियां लोग पाल करके बैठे हुए हैं कि काम करते हैं हम और पैसा जाता है अपने। लाइन के बाद ये सबसे बड़ी गलत फहमियां है भैया। डाउनलाइन से बचेगा तब तो हमको मिलेगा, है ना? डाउनलाइन से नहीं बचेगा तो हमको मिलेगा क्या? सवाल ही नहीं है। अब समझिए इस बात को कि इस व्यक्ति को मिलेगा कितना? 1000 का 2%। 2%। 1000 का 2% कितना हुआ सर? 20 कितना हुआ? 20 रुपये। 20 रुपया, है ना? अब इस व्यक्ति को मिलेगा 20 रुपया। अब ये सोचेगा, अगर मान लीजिए कमीशन स्लेब इसको पता नहीं रहेगा, पैसा कैसे आता है इसको पता नहीं रहेगा, तो अब ये सोचेगा सर 6000 का हमारा बिजनेस किया था पिछला महीना सर, अब पैसा आया 20 रुपया, सब अपने इनवा को चला गया सर। ये ठीक सिस्टम नहीं है। क्यों बोलता है सर? उसको मालूम ही नहीं। उसको मालूम ही नहीं है कि कमीशन स्लेब कैसे बांटा जाता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को मालूम रहेगा तो पता रहेगा ना कि भाई 5000 मेरा डाउनलाइन किया है तो डाउनलाइन के घर में पैसा गया, हमको नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। ये मायूस रहेगा या खुश रहेगा? खुश रहेगा सर, खुश रहेगा। नीचे वाला लेकिन अगर कमीशन स्लेब मालूम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत मायूस हो जाएगा। नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो पर्सन छोड़ करके भाग जाएगा, चला जाएगा। तो ज्यादा जरूरी है उस व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान सिखाना, कमीशन स्लेब बताना, ये जरूरी है। अब किसी व्यक्ति जब तक दोनों ग्रुप नहीं चलाएंगे तो इनकम आने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति का अगर दोनों ग्रुप चलेगा, दोनों ग्रुप लगभग बराबर अगर चलेगा, तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है कि उसका एक भी महीने का इनकम ना आए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है हर महीने, क्योंकि अगर 5000 का बिजनेस इधर से हो गया, 5000 का बिजनेस इधर से भी हो गया, तो ऑटोमेटिक इसका 10,000 का बिजनेस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो 10,000 का बिजनेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये 4.5% पे रहेंगे और बाकी तो 2% पे रहेंगे। यानी कि अगर आपको इनकम चाहिए दोनों ग्रुप से इनकम चाहिए, तो हर हाल में आपको अपने डाउन लाइन से अगले स्लेब पे आपको रहना पड़ेगा। यानी कि अगर डाउन लाइन 2% पे है तो आपको 4.5% पे रहना होगा, या आप 7% पे रहिए, 9.5% पे रहिए, किसी परसेंटेज पे रहिए, आपको डाउन लाइन से हर हाल में आगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको दोनों साइड का इनकम मिलेगा, अदरवाइज इनकम मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ये चीजें बताना जरूरी है या नहीं है? यस। नहीं बताएंगे तो टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। ज्यादातर लोगों का भागने का कारण यही रहता है सर। ज्यादातर लोगों का सवाल भी यही रहता है कि सर कुछ मिलता नहीं है, सब अपलाइन को ही चला जाता है, यही सही रहता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर हमारा डाउनलाइन को चला जाता है, कोई नहीं बोलता है ये। तो आगे से इसके ऊपर ध्यान देंगे, है ना? देखिए ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक आपको सीखने की जरूरत है। आगे बहुत सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। बार बार जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता रहेगा। टाइम की कमी है, 8:30 बज चुका है। हम लोग अपने आदरणीय नवल सर को सुनने वाले हैं। तैयार है हम लोग? यस। सुनेंगे? यस। हाँ, तैयार है सभी के सभी लोग? यस। चाय पी लिए? यस। फ्रेश हो गए ना? यस। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। हाँ, बहुत देर तक आप हमको भी झेल लिए हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं, है ना? अब हम लोग सीखेंगे। देखिए आज हम भी आपके सामने हैं
तो हम जो भी कुछ है वो सर की वजह से ही है, नहीं तो अपने को क्या ताकत है। सभी लोगों को पता है ना, सभी के सभी पुराने लोग हैं, सभी को पता है कि मेरा औकात ही क्या था। अगर सर का आगमन मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो जीवन में कभी भी इस तरीके का लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते, कभी भी नहीं जी पाते। जरा सोचिए ना, एक मजदूर की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, क्या कर लेते। अगर आपसे मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो क्या कर लेते भाई? या तो सिकंदरा में खेती कर रहे होते, सब्जी बेच रहे होते। अगर नहीं खेती कर पाते तो हम भी जाते दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए, और क्या कर लेते। और किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं ना, किस तरीके से लोग वहाँ बाहर में जाकर के मेहनत करते हैं और कितना मेहनत करके क्या कमाते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पता है। इस बार हमने मुंबई गया था। जब हम मुंबई गए थे, हमारे साथ में एक व्यक्ति और भी गए थे जिनका नाम है राजवल्लभ पासवान, पकड़ी बरामा से है, मास्टर साहब है वो, बहुत सारे लोग पहचानते भी होंगे आप लोग उनमें। उनका साढ़ू वहाँ रहते हैं, मुंबई में ही उनका साढ़ू काम करते हैं। तो वो उन्हीं के पास में गए हुए थे रहने के लिए, क्योंकि मुंबई जैसा शहर में तो सब लोग अपना अपना जगह ढूंढ लिया था कभी किनके पास में रहना है। तो जाकर के मुंबई में जाकर के अपने साढ़ू के पास में रहे। वहाँ से आने के बाद बता रहे थे कि पवन सर, हम एक बार तो मुंबई चले गए और साढ़ू के पास में जाकर के रह गए, दोबारा अगर मुंबई जाने का मौका मिलेगा ना तो दोबारा भी हम मुंबई जाएंगे, लेकिन अपने साढ़ू के पास में रहने के लिए कभी नहीं जाएंगे। हमने बोला सर ऐसा क्या बात हो गई, आपका अपना साढ़ू है भाई, ऐसा क्या बात होगी? बस सर ठीक है, वो तो अपना साढ़ू है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ वो रहते हैं ना सर, एक छोटा सा जगह है, उसमें 5 व्यक्ति हैं, एक ही कमरा में 5 व्यक्ति रह रहा, किसी का नाइट ड्यूटी है, किसी का डे ड्यूटी है, और सब कोई उसी में रह रहे हैं। हम किसी तरीके से सर एडजस्ट कर पाए वहाँ पे। इस तरीके से लोग रह करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते। सोचिए कितना मुश्किल से लोग पैसा कमाते हैं, कितना तकलीफ से लोग पैसा कमाते हैं। और अगर आज से मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं वैसा ही जिंदगी हम जी रहे होते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। लेकिन भला हो मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय नवल सर का, जिन्होंने मेरी जिंदगी में आरसीएम को लेकर के आए, जिनके माध्यम से मेरी जिंदगी में आरसीएम आया। और मैं परमात्मा को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आरसीएम समझ में आया। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आरसीएम समझ में आता भी नहीं है, आ जाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। परमात्मा का भी धन्यवाद देते हैं कि आरसीएम समझ में आया, और समझ में जब आया तो दिल से करना स्टार्ट कर दिए। शुरुआती में खेती और आरसीएम दोनों साथ साथ में करते रहे, और आज आपके सामने टेक्निकल अचीवर के रूप में मौजूद है। देखिए आज ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है कि हम बाहर चले गए तो मेरा काम कैसे होगा। टेंशन रहता है क्या? कुछ भी टेंशन नहीं रहता सर। कई एक बार तो लोगों को बताने का मौका मिलता है। लोग बाहर से जब आते हैं ना, बाहर से जब लोग इधर आते हैं तो उनको हम ये प्रस्तुत करते हैं, सर कि आप बाहर से यहाँ चले आए, बताइए आपका इनकम कितना चालू है, आ रहा है क्या? तो बोले इनकम कहाँ से आई? इनकम तो जीरो हो गया। हम बोलते चलिए हम आपके साथ में आप चलते हैं। कोई मुंबई रहते हैं तो बोलते हैं चलिए आपके साथ में मुंबई रहते हैं। कोई पंजाब में रहता है तो बोलते हैं चलिए हम आपके साथ में रहते हैं, पंजाब 1 महीना वहीं बिताते हैं। हमको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी कि हम बिहार छोड़ करके मुंबई चले गए, बिहार छोड़ करके पंजाब चले गए। हमको ये दिक्कत नहीं होगी कि मेरा इनकम बंद हो जाएगा। बंद होगा क्या? जरा सोचिए ना सर, कितनी बड़ी सिक्योरिटी है, कितनी बड़ी ताकत है आरसीएम के अंदर, कि आप हिंदुस्तान का किसी भी कोना में रहें, आप हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी करते रहें, लेकिन आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। अभी हम लोग ट्रेन पे आ रहे थे तो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, वहाँ एक संजय जी है, डॉक्टर साहब है हमारे बीच में है। मतलब संजय सर का शरीर तो ट्रेन पे था, लेकिन इनका दिमाग, इनका मन, सब चीज़ घर पे था। डॉक्टर हैं और अच्छा डॉक्टर है अपने इलाके का। उनके यहाँ पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। वो बार बार फ़ोन पे ही लगे हुए थे, दिन हो रात हो, भाई सेवा करना उनका काम है। क्या करें, मजबूरी में कोई पेशेंट आ जाता है, अब बेचारा तकलीफ में है तो उनका सेवा भी तो करना पड़ता है ना। जानकारी आपके पास में है तो सेवा करना आपका फर्ज भी बनता है। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में वो ना तो सो पाते हैं बढ़िया से, परेशानी भी रहता है, शरीर यहाँ लेकिन दिमाग वहीं पे पड़ा हुआ रहता है। पैसे कमाने के चक्कर में पैसा तो आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोझ बना हुआ रहता है। तो हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, वहीं पे ट्रेन पे ही बातचीत हो रही थी कि नवल सर भी थे, हम लोग भी सब लोग बातचीत कर रहे थे। सर देखिए आपका पैसा कितना मुश्किल से आता है, कितना मुश्किल से आता है। आप भी यहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ घर पे भी कोई ना कोई लगा हुआ है, घर पे भी किसी को बता रहे तो कोई ना कोई तो घर पे लगा हुआ है ना। दोनों मिल करके लगे हुए हैं, आपका शरीर भी वहाँ पे है, तब पैसा है। और हम लोग कंबल ओढ़ करके सोए हुए, एसी बोगी में थे तो भाई कंबल ओढ़ करके ही सोना पड़ता है, सभी लोग को पता है। तो हम लोग कंबल ओढ़ करके ही सोए रहते हैं और अंदर में ही बैठते रहते कि देखते हैं बिजनेस कितना बड़ा है।
अच्छा ऐसा लगता है आपको कि हम लोग वहाँ से यहाँ आए 2 दिन का सफर लगा आने में बिजनेस नहीं बढ़ा होगा? बढ़ेगा सर, तो रोज वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसको कोई रोकने वाला है क्या? नहीं। तो जब सोचे ना कितना शानदार बिजनेस है, कभी कभार विजुलाइज करके देखिए ना कि कितना बेहतरीन बिजनेस है कि लोग बाहर में मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, दिमाग से मेहनत करते हैं, उसके बाद चंद रुपये कमा पाते हैं और आरसीएम वाले स्वतंत्र होकर के रजाई के अंदर भी बैठे रहते हैं तो भी बिजनेस बढ़ता रहता है। ये ताकत है आरसीएम का। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस। अनमने ढंग से करना चाहिए या जोश और जुनून के साथ में करना चाहिए? जोश जुनून के साथ करना चाहिए। अनमने ढंग से करना चाहिए या पूरी ताकत लगा कर करना चाहिए? पूरी ताकत लगा के करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दोस्त, कभी कभार विजुलाइज करके अगर देख लीजिएगा ना, अगर आप कभी कभार एकांत में रहिए और विजुलाइज कीजिए कि आरसीएम क्या दे सकता है आपको। हम क्या बताते हैं उसको छोड़िए, नवल सर क्या बताते हैं उसको छोड़िए, या और भी कोई अपलाइन क्या बताता है उसको छोड़िए। जिस दिन खुद से विजुलाइज कर देंगे ना, आपका अंदर आत्मा का तीसरी शक्ति जग जाएगा, तीसरी शक्ति जग जाएगा। और जिस दिन आपका तीसरी शक्ति जग जाएगा ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोकेगी नहीं। तैयार है? करेंगे कमिटमेंट के साथ, या फिर अभी भी बहाना ही बनेगा, है ना? चंद्रिका सर बोलेंगे सर खेती में भी वो छिड़काव करना रह गया है सर, क्या पहले छिड़काव कर लेते हैं फिर आप सबका मीटिंग अटेंड करेंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं सर। अगर आप आरसीएम को प्राथमिकता देंगे, आरसीएम आपको नंबर 1 बना देगा। प्राथमिकता नहीं देंगे, नंबर 1 बनने वाले नहीं है। तो क्या करना है? नंबर 1 बनना है तो प्राथमिकता किसको देना होगा? आरसीएम को। खेती को आरसीएम। नौकरी को आरसीएम। बिजनेस को आरसीएम को। मजदूरी को आरसीएम को। किसको? आरसीएम को। ये पूनम मैडम जाएंगे, वो क्या है आपका? जीविका में। जीविका को प्राथमिकता देंगे। किसको देंगे? आरसीएम देंगे। आरसीएम। गारंटी के साथ कहते हैं कि जिस दिन आप आरसीएम को प्राथमिकता दे दिए, आरसीएम के माध्यम से आप नंबर 1 बनेंगे, आप करोड़पति बनेंगे। तैयार है? यस। चलिए इसी के साथ में हम अपनी बातों को समाप्त कर देंगे। एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे, एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे और वापस हम उन शख्स को बुलाने जा रहे हैं जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। ना सिर्फ मेरी जिंदगी बदली है, बल्कि हमारे जैसे न जाने कितने लोग जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास किए हैं, बदलाव लाने का काम किए हैं। एक शख्स ऐसे हैं जिनका आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मनसा बन चुका है कि अब लोगों को अपने जैसे मुकाम को हासिल करवाना। एक गरीब आदमी किस दर्द से गुजरता है, वो दर्द उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो उनका भी एक ही मकसद बन चुका है कि उस दर्द से लोगों को उठा करके लाखों रुपये महीने कमाने लायक बनाना। पैसे के लिए काम नहीं करते। गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं, अगर आपको लगता है कि नवल सर आज पैसे के लिए काम करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज नवल सर एक दिन भी काम ना करें फिर भी लाखों रुपए महीने के उनके घर में इनकम आएगा ही आएगा। दुनिया कोई ताकत रोकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि राम परमेश्वर काम करना छोड़ देंगे क्या? कितना इनकम बताइए? 2 लाख। सबसे बड़ी इनकम। अच्छा 2 लाख रुपए जिनको आएगा वो आरसीएम करना छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा क्या? अच्छा हम छोड़ देंगे आरसीएम करना? अच्छा हम और राम परमेश्वर और ऐसे भोपाली सर और ऐसे कई लोग हैं जो काम करना छोड़ेंगे नहीं, भले से छोड़ दिएगा क्या? नहीं सर। सवाल ही नहीं पैदा होता। कार भी आनी है आरसीएम के माध्यम से, वो तो पक्का ही पता है। तो छोड़ कैसे दे सकते हैं? यही तो ऐसा इनकम है कि करते हैं भोपाली सर, पैसा भोपाली सर को भी जाता है और इनके मैडम को भी जाता है। डॉक्टरी में तो ऐसा नहीं होता था ना। नहीं। डॉक्टरी में तो करते थे भोपाली सर, पैसा भी भोपाली सर को ही आता था, मैडम को नहीं आता। यहाँ तो डबल पैसा आता है। छोड़ सकते हैं क्या? नहीं सर। तो जब हम और भोपाली सर राम परमेश्वर छोड़ने वाले नहीं है तो नवल सर के घर में पैसा आना बंद हो सकता है क्या? सवाल ही नहीं है सर, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि बंद हो जाए। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि नवल सर अपने लिए काम नहीं करते हैं बल्कि हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं। मालूम है ना? हम सभी लोगों के लिए लखीसराय में अपने घर पे रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, 12 बजे रात तक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कर चुके हैं, हर चीज कर चुके हैं। तो जब सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता? हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने सपने को पूरा करने के लिए नवल सर के घर पे हमेशा जाते रहें।
नवल सर के घर पे हमेशा अपनी टीम को लेकर के जाते रहे, वहाँ पे सिखाते रहे। और जिस दिन ये काम कर लिए, हम नवल सर का भी सपने को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, नवल सर का सपना ये नहीं कि अब वो करोड़पति बनेंगे। नवल सर का सपना क्या है कि हम सभी लोगों को स्टार एमराल्ड बनना है। बनाना है। हाँ, उनका सपना ये है, तो हमारा भी सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes! सहयोग करेंगे। Yes! तो आप सभी लोग की जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे मेंटर आदरणीय श्री नवल कुमार महतो